संस्कृति के रक्षक जे राखे रघुवीर देव बरे तेहि काल महो। यहां तो विश्वामित्र और नहुस जैसे ययाति जैसे बड़े बड़े फिसल जाते हैं। राम जी रक्षा न करें तो संभलना बड़ा मुश्किल है। जे राखे रघुवीर देव बरे तेहि काल महो। मगध की एक घटना याद आ गई। सम्राट अशोक की तीसरी शादी हो चुकी थी। तीसरी राजमहिषी तिस्य रक्षिता उसका नाम था। बेटा कुणाल जवान था और तीसरी पत्नी भी जवान थी। इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना, एक सौतेली मां ने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा कि कुणाल यदि तू मुझसे विवाह कर ले तो राजा तू हो जाएगा, सम्राट की कोई हैसियत नहीं। उसने बार बार प्रस्ताव ठुकराया और यही कहा कि मां, हमारी संस्कृति में मां बेटे का विवाह नहीं होता। नाराज होकर काल कोठरी में डाल दी, तरह तरह की यंत्रणाएं दी, सताया गया। आखिरी प्रस्ताव लेकर तिस्य रक्षिता एक दिन सैनिकों के साथ कारागृह में पहुंची और कहा, कुणाल, जिन तुम्हारी प्यारी आंखों ने मुझे लुभाया है वो आंखें नहीं रहेंगी, अब से भी मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। उसने कहा, चली जाए आंखें, लेकिन मैं चरित्र को गिरने नहीं दूंगा। लाल जलती हुई गर्म लोहे की सलाखें कुणाल की आंखों में डाल दी और वो चिल्लाता रहा और यही कहा, मां, धर्म शाश्वत है और चरित्र अविनाशी है। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इस नाशवान को बचाने के लिए मैं अपने चरित्र को कभी नहीं गिरने दूंगा, भले ही मेरी जान चली जाए। और इतिहास गवाह है कि मगध के गद्दी पर अंधा सम्राट बैठा। जे राखे रघुवीर देव बरे तेहि काल। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यों सेन समेत। सारी कोशिश करके हार गया कामदेव। भोलेनाथ की समाधि टूटी नहीं। फिर उसने एक मछली के निशान वाला तीर निकाला और भगवान भोलेनाथ के हृदय में संधान किया। सौरभ पल्लव मदनो विलोका। सौरभ पल्लव मदनो विलोका। भयो कोपकं पेउ त्रिलोका। भयो कोपकं पेउ त्रिलोका। सौरभ पल्लव जब सीवती सर नयन उघारा। जब सीवती सर नयन उघारा। चित्रवत काम भयउ जरि चरण। चित्रवत काम भयउ जरि चरण। सौरभ पल्लव। आम के पेड़ के पीछे से कामदेव ने वार किया। शिवजी ने तीसरी आंख खोली, दो आंखें नहीं खोली। जब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि चरण। देखते ही कामदेव जलकर भस्म। हाहाकार मच गया। लोग कहते हैं कि शिवजी ने आंख खोली और कामदेव जल गया। हम आंखें खोलते हैं तो कामनाएं बढ़ती है। ध्यान देना, हम दो आंखें खोलते हैं और शिवजी ने तीसरी आंख खोली। दो आंखें हमारे पास हैं, तीसरी भी है, हम खोलते नहीं। राग और द्वेष की आंखें, दो ही दृष्टि हमारे पास है, या तो कोई अपना है या पराया है। सम दृष्टि तो होती ही नहीं। विवेक की दृष्टि आ जाए तो कामनाएं जल के भस्म हो जाएंगी। मधुकेटव का नाम सुना? कान से पैदा होते हैं। मधुकेटव कान के मैल से पैदा होते हैं। कान से कहीं राक्षस पैदा होता है? ये राग और द्वेष ही मधु और कैटव है। किसी की प्रशंसा सुन ली तो राग हो गया, किसी की निंदा सुन ली तो द्वेष हो गया। और इसके लिए शक्ति को आना पड़ता है मारने के लिए। ये ऐसे नहीं मरते हैं। तो दृष्टि सम हो जाए तो कामनाएं जलती हैं।
हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार मचा, सुर डर गए, असुर सुखी हो गए। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। जोगी लोग अकंटक हो गए, पति की गति सुनकर रति मूर्छित हो गई। रोती रोदती बदती बहुभाति, करुणा करती शंकर पही गई। रोती हुई शिव जी के पास गई और कहा कि बाबा भोलेनाथ, मेरे पति को मार दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार दीजिए, और नहीं तो मेरे पति को जीवित करिए। भोलेनाथ ने कहा, तेरे पति सर्वव्यापी हो गए, सबके मन में वास करेंगे, चाहे या न चाहे सब जगह रहेंगे। बोले नहीं, मेरा पति जैसा था वैसा चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने आश्वासन दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कोई हरन महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण तनया हो, इहि ज्योति तोरा। कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचनो अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश में भगवान नारायण कृष्ण जी के रूप में आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में आपके पति मिल जाएंगे। मेरा वचन झूठा नहीं होगा, ऐसा भोलेनाथ ने कहा। लोग कहते हैं कि कामदेव को मार दिया, रति क्या कमजोर थी जो उसे छोड़ दिया? क्यों नहीं मारा? यदि रति मर जाए तो संसार का क्रम ही समाप्त हो जाए। रति का अर्थ ठीक से समझ लेना। रति का अर्थ होता है लगाव, रति का ही अर्थ होता है समर्पण, और रति का अर्थ ही है श्रद्धा। अब ये रति किसके प्रति है ये निर्णायक है। रति राम में स्वर्ग दिला देगी, रति राम में महान बना देगी, उत्थान की ओर ले जाएगी, और रति संसार में नरक दिला देगी और पतन की ओर ले जाएगी। किसमें रति है ये निर्णय करने की बात है, परंतु रति के बिना संसार चलता नहीं, रति के बिना साधना भी नहीं हो सकती। तभी तो भरत जी कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रची, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म राम रति। राम जी के चरणों में रति चाहिए। दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी भक्तार का मतलब क्या है? तो पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे जान काम अब जाना, तुम्हारे जान काम अब जाना। अब लगी शंभु रहे सबिका, अब लगी शंभु रहे सबिका। अकाम अभोगी, अज अनवध अकाम अभोगी, तुम्हारे हे सप्तऋषियों, आपकी दृष्टि में काम को अभी मारा। अभी तक शिव जी कामी थे, हमारी दृष्टि में तो हमेशा से निष्काम रहे। हमरे जान
सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। अज है वो, अर्थात अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते। अनबंध है, अनबद्ध है, बंधन मुक्त है, अकाम है, निष्काम है और सदा अभोगी है। अब विवाह की तैयारी हो रही है। सप्तऋषियों ने पहुंचा दिया पार्वती जी को घर। हिमाचल में घर घर में मंडप बनने लगा, सजावट होने लगी, कैलाश पर्वत पे बारात जाने की तैयारी होने लगी। कब? जब कामदेव को भेज के थक गए, समाधि नहीं टूटी, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं प्रार्थना कर लो, भोले भाले हैं। शिव जी तो सहज सरल है, केवल प्रार्थना करोगे तो उस प्रार्थना से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई। भोलेनाथ ने आश्वासन दे दिया, निश्चिंत रहिए, आपकी बात मानेंगे, विवाह के लिए हम तैयार हैं। और इधर विवाह की तैयारी होने लगी और शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने के लिए पहुंचे, क्योंकि कैलाश पे सभी देवी देवता बाराती बन के पहुंचने लगे। सुंदर सुंदर वेश बना के, सुंदर सुंदर वेश बना के, तो नंदी भृंगी को लगा कि ये लोग इतने सुंदर क्यों दिखते हैं। बोले कि क्या किया? बोले मेकअप करके आ रहे हैं। कहाँ से? तो ब्यूटी पार्लर से। तो यहाँ है कोई ब्यूटी पार्लर कैलाश में? बोले पता नहीं। तो चेहरे में क्या लगाया? पाउडर। तो जाके शमशान से भभूति उठा के लाए, कान में कुंडल देखा, सिर पे मुकुट देखा, सजावट देखी तो सांप बिच्छू सब उठा के लाए और शिव जी का श्रृंगार उनके गणों ने शुरू किया। क्योंकि कोई मौसी होती, कोई भौजाई होती तो सजावट करती, तो कोई तो रिश्तेदार भी नहीं है, तो नंदी भृंगी सजावट कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, शिव ही शंभु कुंडल कण कण पहिरे ब्याला, कुंडल कण कण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरिचाला, तन विभूति पट के हरिचाला, शिव ही शंभु शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिव ही शंभु करल कंठ मूर नरसिंह माला, करल कंठ मूर नरसिंह माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, असीन वेश शिव धाम कृपाला, शिव ही शंभु। शिव जी के गणों ने उनका श्रृंगार शुरू किया। ऐसा भयानक सुंदर दूल्हा आपने देखा नहीं, ऐसा सुंदर और भयानक दूल्हा। कहते हैं कि शिव जी जैसे महान योगी इस धरती पे कोई नहीं, और शिव जी जैसे महान गृहस्थी भी इस धरती पे कोई नहीं। कि अगर गृहस्थी के इस माया जंजाल में प्रवेश करना हो तो शिव जी के दूल्हे रूप को जरूर याद कर लेना।
एक बार संत कबीर से एक युवक ने पूछा कि जब मैं संतों का वैभव देखता हूं तो मन करता है मैं भी साधु बन जाऊं, और जब उनकी तपस्या देखता हूं तो लगता है मुझसे ये नहीं होगा, और जब मैं गृहस्थियों का उत्सव देखता हूं लगता है गृहस्थ ठीक है, और जब गृहस्थियों का झगड़ा देखता हूं, तनाव देखता हूं, मुसीबत देखता हूं तो लगता कभी गृहस्थी मत बनो। तो बाबा आप बताएं मैं क्या बनूं? अपने घर लेकर संत कबीर गए। दिन की दोपहरी में अपनी पत्नी से कहा जरा लालटेन जला के लाना, अंधेरा बहुत है। पत्नी लालटेन जला के ला के रख दी। थोड़ी देर बैठे, वहां से चल दिए। एक पहाड़ी पे गए, एक संत बुजुर्ग 100 साल के थे। पूछा संत कबीर ने बाबा आपकी उम्र कितनी है? बोला 100 साल। 10 बार पूछते रहे, बड़ी शालीनता से वही जवाब मिला। जब नीचे आए तो युवक ने कहा पागल हो गए हो? दिन की दोपहरी में पत्नी से लालटेन मांगते हो, वो भी पागल है, लाके दे देती है। और एक संत से बार बार पूछते हो उम्र, एक बार में याद नहीं रहता। बोले बेटा मैं बताना चाहता था कि गृहस्थी बनो या संत बनो, तो बताइए क्या करना चाहिए? बोले अगर पति पत्नी पे इतना विश्वास हो कि दिन को भी रात कहे तो दोनों की बातों पे भरोसा कर सके तो गृहस्थी में जाना, अन्यथा नरक बन जाएगा। और अगर संत बनना है, परिस्थिति कैसी भी हो, क्रोध को अपने पास नहीं आने देना। कितनी बार उनसे पूछा लेकिन उन्होंने वैसे ही जवाब दिया, नहीं तो गुस्सा हो जाती। शालीनता न खोने की स्थिति हो तो संत बनना। एक संत से उनके शिष्यों ने यही प्रश्न पूछा था कि गृहस्थी बनना चाहिए या सन्यासी। तो उन्होंने एक घटना दिखाई कि एक राज्य में एक सन्यासी भिक्षा लेने आया। ईवा तरुण सुंदर सन्यासी भिक्षाम देही की आवाज लगाई। राजकुमारी भिक्षा देने आई और सन्यासी को देख के प्रभावित हो गई, और उसने राजा से जिद कर दी कि पिताश्री मेरा विवाह इसी सन्यासी से करना। अब राजा इकलौती बेटी हार मान गए, साधु के चरणों में गिर गई कि मेरी बेटी से विवाह कर लो, आधा राज्य ले लो। सन्यासी भागा वहां से, पीछे पीछे दौड़े कि पूरा राज्य ले लो, मैं सेवा करूंगा, आप राजा रहना। सन्यासी भागा वहां से, और गुरुजी अपने शिष्यों को यह दृश्य दिखाते हुए पीछे चल रहे थे। जंगल में चले गए और वन में रात्रि हो गई, सेना पीछे छूट गई। राजा मंत्री पेड़ के नीचे बैठे थे। चिड़िया ने देखा हमारे घर अतिथि आए हैं, कहीं से तिनके इकट्ठा किए और चिंगारी लाई, उसमें गिराया और स्वयं पूरे परिवार सहित जलकर उनका भोजन हो गया। तो गुरुदेव ने शिष्यों से कहा कि यदि गृहस्थी बनना हो तो ऐसे बनना कि गृहस्थ धर्म के पालन के लिए प्राण का न्यौछावर करना पड़े तब भी पीछे ना हटे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और अभी क्या अतिथि, तुम कब जाओगे? अभी तो ये मुसीबत है, अतिथि तुम कब जाओगे? आना ही नहीं पहले तो। अगर आ भी गए, मिल गए तो बोलेंगे आइएगा कभी बरेली में, हमारे यहाँ भी कभी पधारिए। और आ गया अतिथि, बोले आ गया हूं, बोले मैं तो अभी मुरादाबाद आया हुआ हूं, हैं घर में ही बैठे हुए। बोले कि आपने बताया नहीं, मैं तो निकल गया हूं घर से, फिर कभी मिलिएगा। अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि देवो भव। और दूसरी बात कही कि यदि सन्यासी बनना है तो संसार का कितना भी बड़ा प्रलोभन, कितना बड़ा भी राज्य वैभव मिले तो ठुकरा देने की स्थिति हो। कोई पद प्रतिष्ठा, कोई भी सम्मान या धन चरणों में आए और ठुकरा दे तो साधु बनना, अन्यथा नहीं बनना। इस साधु बनने के बाद भी राजनीति में इंटरेस्ट आने लगे। ये बात बताई भोलेनाथ का श्रृंगार ऐसा क्यों किया। अभी तो एक देवों का देव महादेव, उसमें तो ड्रेस ही बदल दिया शादी में थोड़ी देर के लिए, और उदाहरण भी दे दी किसी पुराण में कहां लिखा है। ऐसा ड्रेस क्यों पहनाया गोस्वामी जी ने? चाहते तो बदल सकते थे। इसलिए कि गृहस्थी के तपोवन में जा रहे हैं तो ये शिक्षा लेके जाइए। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। तपस्वी आखिर, तपस्या का मतलब क्या है आखिर? कई लोग सोचते हैं एक पैर पे खड़ा रहना तपस्या है, नहीं बोलना तपस्या है, भोजन नहीं करना तपस्या है,
अग्नि में बीच में बैठ जाना तपस्या है, हिमालय के ठंडक में बैठ जाना तपस्या है। इनमें से क्या है तपस्या? ये सब तपस्या के अंग हैं। पूर्ण रूप से इनमें से कोई भी तपस्या नहीं। क्योंकि अगर केवल पे जरूर ध्यान देना कि केवल यही तपस्या होता, एक पैर पे खड़ा रहना तपस्या होता, तो जिनको भगवान ने पैर एक नहीं दिए वो सब परम तपस्वी बन जाते। अगर नहीं बोलना ही तपस्या होता तो जितने गूंगे हैं सब तपस्वी हो जाते। अगर घर छोड़ देना ही तपस्या होता तो वो लोग जिनको घर नहीं है, सड़कों पे स्लम में रहते हैं, सड़कों पे सोते हैं, वो परम तपस्वी हो जाएंगे। ये भी तपस्या है, लेकिन केवल ये ही तपस्या नहीं। तपस्या का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में मन स्थिति को संतुलित रखना। तो तपस्वी घर क्यों छोड़ता है? इसलिए कि गर्मी के मौसम में कूलर एयर कंडीशन है, और अगर गर्मी में बैठे पत्नी कहेगी कि क्या कर रहे हो, पंखे में बैठो। ठंड का मौसम में हीटर चला देंगे लोग, घर वाले गर्म पानी दे देंगे। इसलिए ऐसे जगह जाओ जहां गर्मी में आग जला के बैठो और कष्ट से हो। ठंडक में बर्फ में बैठ जाओ, कोई रोकने वाला ना हो। लेकिन ध्यान देना, क्या घर में परिस्थितियां विपरीत नहीं है? कभी बच्चा बीमार है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी व्यापार में घाटा लग गया, कभी बॉस नाराज है, कभी हड़ताल हो गई। इन विपरीत परिस्थितियों में रह के भी जो मन को संतुलित कर ले वो महान योगी है। तपस्या के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर छोड़ने की भी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी साधना है। लेकिन गृहस्थ भी एक तपोवन है जिसमें साधना की जा सकती है। कहते हैं दूल्हा बहुत मुस्कुराता है, तो कई लोग कहते हैं आज भर मुस्कुरा लो, जिंदगी भर तो रोना है। पता नहीं क्यों कहते हैं ना ऐसा। और वो भी बेचारा मुस्कुराता कैसे, ठीक से हंस नहीं पाता। अंग्रेज को कभी हंसते आपने देखा है? हमारे आपके जैसे ठहाके लगाकर वो कभी नहीं हंस सकता। वो ऐसे बस मुंह को हनुमान जी टाइप का हंसता हो। तो दूल्हा भी बेचारा ऐसे ही रुमाल में मुंह छुपा के हंसता है। बारात निकलने की तैयारी हुई, शिव जी का श्रृंगार किया, जटा का मुकुट बनाया, सर्प का मोर बनाया, कान में बिच्छू के कुंडल पहना दिए, सिर से गंगा जी बह रही। एक दार्शनिक विवेचन भी है कि मस्तिष्क शांत और शीतल रहे, ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहे मस्तिष्क के। अन्यथा भौगोलिक दृष्टि से एकदम फिजिकली देखेंगे तो अगर शंकर भगवान एक दिन करवट बदले तो गंगा जी दूसरी तरफ से बहने लगेगी। सिर पे चंद्रमा रहे और एक बार इधर सो जाए तो जहां है वहां से और कहीं चला जाएगा। तो ये सच भी है और प्रतीक भी है कि मन को शांत और शीतल रखिए, क्रोध न करिए। गृहस्थी हो या साधु हो, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध के कारण ही तो सारा खेल बिगड़ता है। शरीर में भस्मी भभूति लगा दी कि मौत को हमेशा याद रखिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि संसार के कड़ाह में करोड़ों लोग रोज भुने जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर खड़ा है वो सोचता है मेरा नंबर नहीं आना। ये तो इनका, ये अखबार में पढ़ ली एक्सीडेंट, अरे रोज होता रहता है। अपना कभी कोई मरे तो दर्द होता है, और अपने जिस दिन मरे उस दिन क्या होगा। तो मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है। मुफलिस हो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा जिंदगी का। सांस रुक जाए चलते चलते, शम्मा बुझ जाए जलते जलते, दम निकल जाए रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी का। इसलिए मौत को डरने के लिए नहीं, जानकारी के लिए याद रखिए कि एक लिमिटेड पीरियड है जिंदगी का। जितनी तेजी से ये फिसल रहा है, पकड़ने की कोशिश करिए समय को, अन्यथा वो खा जाएगा। इसलिए ये भभूति भस्मी लगा ली शिव जी के शरीर में कि मौत को भी याद रखना। भले शादी कर लो, गृहस्थी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद जरूर रखना। अब बारात जाने की तैयारी हुई तो देवताओं ने क्या सोचा, नारायण भगवान विष्णु, कि इतना भयानक दूल्हा है, जाएंगे बाराती में तो नाश्ता भी नहीं मिलने वाला है।
तो धीरे से इशारा किया कि आप सब चलो पहले ही, इनको रहने दो, बैल से आते रहेंगे धीरे धीरे। सब उड़ के पहुंच गए। जब वहां गए तो सारे हिमाचल वासी आनंदित, आहा जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। वरुण देव, इंद्रदेव, भगवान विष्णु सब पधारे हैं। खूब नाश्ता पानी हुआ। लेकिन इधर भोलेनाथ कहते हैं कि नारायण ने सोचा कि बाराती के अनुकूल दूल्हा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे अनुकूल बाराती नहीं थे। मेरे अपने सगे संबंधियों को बुलाइए। तो किधर से बुलाएं प्रभु? बोले शमशान में आवाज लगाइए। नंदी भृंगी ने आवाज लगाई, शमशान फटने लगा, धरती डोलने लगी, सारे भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच चले, सारे भूत प्रेत चले। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, कीनिया, तंजानिया, मलावी, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, फ्रांस, जर्मनी, सभी जगह के शमशान फटने लगे। और जापान, चाइना, भारत के सब भूत प्रेत आके बरेली पहुंचने लगे। और इनको देख के भोलेनाथ आनंदित हुए कि मेरे अपने सगे संबंधी आ गए। तो ये कैसे हैं सगे संबंधी, उसका वर्णन किया। मुखहीन विपुल मुख का, मुखहीन विपुल मुख का हो। कोई मुख वाला है, कोई बिना मुख वाला है, कोई सिर लिए आ रहा है, कोई बिना सिर का है। हर तरह के एक से एक भयानक वहां पहुंचे। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सरस, सद सोनित तन भरे। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सरस, सद सोनित तन भरे। स्वान सुवर शिकाल मुख अगणित को गणित, बहु जिनस प्रेत पिशाच जो, बरात बरनत नहीं बने। स्वान सुवर सिंगाल मुख गण भेष, अगणित को गणित, बहु जिनस प्रेत पिशाच जो, जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। तनखीन को अति पीन पावन। हर प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आ गए। देखकर भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और अपने ही बाराती बोली शंकर भगवान की। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, छमक छमक छम छमाक छम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, छमक छमक छम छमाक छम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम
नाथ रहे हैं भोलेनाथ के संग। हरि बोल। जटा मुकुट अहि मोर धरे सिर कुंडल कण कण ब्यालों का, जटा मुकुट अहि मोर धर सिर कुंडल कण कण ब्यालों का। कसिल भूत शमशान लपेटे घट पर के हरी छालों का, तन भभूति शमशान लपेटे घट पर के हरी छालों का। कसिल लाट और गंगधार उपवीत भुजंग करालों का, और गंगधार उपवीत भुजंग करालों का। करल कंठ उरहार पड़ा शोभित नर मुंड कपालों का, कंठ उरहार पड़ा शोभित नर मुंड कपालों का। आठ धतूरा आंख धतूरा भंग चढ़ाए, आंख धतूरा भंग चढ़ाए, मस्त रहा करते हरदम शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। हरि बोल। अरे भाई बाराती आप लोग भी नाच सकते हो, जाओ जाओ। खड़े होके बैठ के नहीं। सभी लोग नहीं, जिसको नाचना वही। लय त्रिशूल विकराल एक पर एक हाथ थप्पड़ धारे, लय त्रिशूल विकराल एक पर एक हाथ थप्पड़ धारे। मुख में भृंगी नाद छेड़ते चले बराबर किलकारे, मुख में भृंगी नाद छेड़ते चले बराबर किलकारे। भूत प्रेत बैताल योगिनी ताल ताल पर किलकारे, भूत प्रेत बैताल योगिनी ताल ताल पर किलकारे। नंदी बैलनाद सुन हाथ धरे वे पुचकारे, भड़का नंदी बैलनाद सुन हाथ धरे वे पुचकारे। गगन चढ़े गगन चढ़े निर्खे तैतीसो, गगन चढ़े निर्खे तैतीस। कोटि बोलते बम बम बम, शिव शंकर का डमरू बजता डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। नृत्य देख नटराज राज का नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक चम चमाक चम। शिव शंकर का डमरू बजता डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। हरि बोल।
शंकर भगवान की जय हो।